वैसे तो इस वक्त भीषण गर्मियों का मौसम चल रहा है, लेकिन भीषण गर्मियों के मौसम में भी वडोदरा की जो जनता है वो पानी की किल्लत का सामना कर रही है। जी हाँ, वडोदरा शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। आजवा सरोवर में जल स्तर घटने से वडोदरा में पानी का ये संकट खड़ा हुआ है। नर्मदा का पानी आजवा सरोवर में छोड़ना पड़े ऐसी स्थिति है। तब पूर्व इलाके समेत शहर के कई हिस्सों में इस तरीके की दिक्कतों का सामना लोग कर रहे हैं। इसके मद्देनजर पूर्व जोन में आपात बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में अधिकारियों को काउंसलर आशीष जोशी की ओर से जमकर डांटा गया। कांग्रेसी काउंसलर आशीष जोशी ने इस मामले में कई खुलासे भी किए। शहर का पानी शहर के बाहर पहुंचाए जा रहे होने का आरोप उनकी ओर से लगाया गया। वार्ड नंबर 15 के कांग्रेसी काउंसलर आशीष जोशी की ओर से ये बयान भी दिया गया कि टैंकर चालक और कॉन्ट्रैक्टर ही पानी के बुटलेगर है। जीपीएस ट्रैकिंग के सबूत देकर पानी की इजारदार को उनकी ओर से खुले भी कर दिए गए। पूर्व इलाके में पानी की किल्लत के बीच कॉन्ट्रैक्टर पानी माफिया बन गए हैं, ऐसे आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं। तब आपको बता दें कि शहर में कई टैंकर घूम रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के पास सही मात्रा में पानी नहीं है, ऐसा भी उनका कहना है। ऐसे में इस मामले के मद्देनजर अब पूरा माहौल गरमाया हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले पर वार्ड नंबर 15 के भाजपा काउंसलर अजय रबारी, पूर्व जोन के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर सुरेश तुवर और साथ ही कार्यपालक इंजीनियर हेमल सिंह राठौड़ ने भी प्रतिक्रिया दी है, जो कि आइए आपको सुनाते हैं। पूर्व जोननी वोर्ड 15 संकलननी बैठक परिचय बैठक पण हती, त्यारे मारी साथे साथी 3 काउंसिलर सत्ताधारी पक्षनाए पण एक ज अवाजे पाणीना टेंकर अने पाणीनो समग्र विस्तारमां जे प्रश्न छे ए उपाड्यो छे। आ शहेरनी अंदर पूर्व विस्तार जाणे अड़खामणो होय ए प्रमाणे पाछला 5 वर्षमां पाछली बोर्डना सत्ताधारी पक्षना नेताओ अने अधिकारीओ जे प्रमाणे वेलजी रत्ना सोरठियाने साचवीने हजू सुधी नवी पाणीनी लाइन आजवाथी निमेटा तो आई पण निमेटाथी सरदार एस्टेट सुधी नथी लाई सक्या। नवुं पाणी मान्य कमिश्नर एप्रिल महीनामां आवशे ए प्रमाणे पण जवाब आप्यो तो। हालमां नवुं स्टेटमेंट एमनुं आव्युं जून महीना सुधीना एंडमां आवशे, पण अत्यारे अधिकारीओने पूछ्युं त्यारे निमिटा केनालनुं कंईक मोटुं काम बाकी छे, हाईवे क्रॉस करवानो बाकी छे भाई काका पार्टी पासे खूब मोटुं काम हजू पण बाकी छे। त्यारे हूँ आजे कहूँ छूँ कि मान्य कमिश्नर श्री आ अमारा पूर्व विस्तार ने तमे डिसेम्बर महीना सुधी पण जो नवुं पाणी आपी देशो तो हूँ समग्र पूर्व विस्तार वती आपनुं जाहेरमां सन्मान करीश। कारण के जे प्रमाणे अधिकारीओ अने कॉन्ट्राक्टरो वच्चे संकलन नथी, संकलनना अभावे आपने खोटी माहिती आपवामां आवी रही छे। त्यारे हमणां ज संकलનમાં अधिकारी એવું કહેતા હોય કે ઓગસ્ટ મહિનામાં પાણી આવશે અને આપશ્રીને સૂચના હોય કે જૂનમાં આવી જશે। આ બધું જ બતાવે છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક अधिकारीओनो कॉन्ट्राक्टर पर कोई कंट्रोल नहीं। सेना कारणे पूर्व विस्तार में टेंकर राज है। टेंकरनी अंदर पण अत्यारे जे प्रमाणे परिस्थिति है एनो कॉन्ट्राक्टरो टेंकरना कॉन्ट्राक्टरो भी लाभ उठाईने एक एक जगह 2-2 टेंकर खाली थाय छे एवुं जीपीएस में बतावे छे। लगभग 160-65 मिनिट में 10-10 फेरा थाय छे ए प्रमाणेना बिलो मूकवामां आवे छे। शहरनी बहार शहरनी हदनी बहार शहरना लोकोने ने पूर्व विस्ताરના લોકોને ટેન્કર નથી પહોંચતા અને હદની બહાર જીપીએસમાં દેખાડે છે કે છેક શહેરના હદની બહાર ખેતરોમાં પાણી પહોંચાડે છે। તો આ બધી જ બાબતો અધિકારીઓના ધ્યાને હોવા છતાં પણ થઈ રહ્યું છે અને બિલો પણ મંજૂર થઈ રહ્યા છે, એ બહુ ગંભીર બાબત છે। પૂર્વ ઝોનમાં જે ખાસ કરીને પાણીની ટાંકીઓ છે, આજવા પાણીની ટાંકી, પાણીગેટ પાણીની ટાંકી, બાપોદ પાણીની ટાંકી, નાલંદા પાણીની ટાંકી, એમાં હમણાં 2-3 દિવસથી પાણીનું લેવલ થોડું સુધર્યું છે। તેમ છતાં ઘણી બધી ઉનાળાનો સમય છે એટલે શોર્ટેજ ચાલી રહી છે, ફરિયાદો પણ આવે છે। તો તેને જે સંપમાં જે સોર્સમાંથી પાણી આવે છે એમાં પાણી કેવી રીતે વધે એના માટે પણ અમે સોર્સ સાથે સંકલનમાં છીએ અને દરમિયાનમાં જે વિસ્તારમાં પાણી ઓછું પડે છે અથવા જે ફરિયાદ આવે છે ત્યાં પાણીના ટેન્કર પ્રોવાઈડ કરીને પણ હાલ પૂરતું પ્રાથમિક સોલ્યુશન કરી રહ્યા છે। પાણીની સમસ્યાનું કારણ એ છે કે આજવા સરોવરની અંદર પાણીનું લેવલ થોડું ડાઉન થયું છે, તો એના લીધે ઓલ્ટરનેટ સોલ્યુશન પણ અમે વિચારી રહ્યા છે। નર્મદાના સોર્સમાંથી પણ પાણી મળે
અને રાયકા દોડકામાંથી પણ પાણી મળે એવું સંકલન અમે કરી રહ્યા છે. અને જ્યાં સુધી અમુક અમારા લાંબા ગાળાના આયોજન છે એને પૂરા થતાં અમુક 1-2 પ્રોજેક્ટ છે અને 2 મહિના વાર લાગશે, બીજો એક પ્રોજેક્ટ છે અને 4 મહિના વાર લાગ્યો છે, પણ ત્યાં સુધી ટેમ્પરરી સોલ્યુશન, ઇમિડિયેટ સોલ્યુશન થઈ જાય એવા મારા પ્રયત્નો છે. ચોક્કસથી જે પાણી જે છે હાલમાં પાણીનું લેવલ થોડું 206 ફૂટની આજુબાજુ છે, પણ દરમિયાનમાં બીજું પણ એક સોર્સથી અમે કદાચ નર્મદાનો નહેરનું જે પાણી મળે છે એના માટે પણ પ્રયત્ન સોર્સ સાથે અમારું મિટિંગ થઈ રહી છે અને ઝડપથી મળે એવા આયોજન છે. એના માટે સાહેબનું માનનીય કમિશનર સાહેબનું પણ ધ્યાન દોરવામાં આવશે અને એમાં ઝડપથી આ નિરાકરણ આવે પ્રયત્ન કરવામાં આવશે. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं.